आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी, एक सियासत में महारत रखने वाली शख्सियत। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट चुनाव को लेकर इनसे कुछ मशवरा जानते हैं। इनका आवाम के लिए क्या मशवरा है और लीडरान के लिए। पहला सवाल डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी से धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस पार्लियामेंट इलेक्शन जो कि 2024 का होने जा रहा है, इसके मद्देनज़र यहाँ की ख़ास तौर से सामाजी और सियासी शख्सियात का इंटरव्यू शुरू किया ताकि उनकी बात आवाम तक पहुँचे और उसका फैज़ और उसका फ़ायदा इलेक्शन में सेकुलर उम्मीदवार को ज़रूर मिले। धुलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट के जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, सुभाष भामरे जिनका तजुर्बा है 10 साला पार्लियामेंट चुनाव का, एक तरफ उनके मुकाबले में उतरी हैं मैदान में शोभा ताई, और भी कई उम्मीदवार हैं इस पार्लियामेंट चुनाव में 2024 धुलिया मालेगांव। तो इनके बारे में क्या राय है डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी की, जानते हैं। बहुत ही बेहतर और अच्छा सवाल है, क्योंकि आखिर में इलेक्शन का मामला उम्मीदवार से जुड़ा होता है। मेरी नज़र में शोभा ताई बच्छाओ एक अच्छी सेकुलर जहनियत रखने वाली उम्मीदवार है। मैं इनको पिछले 15-20 सालों से जानता हूं, क्योंकि मैं भी तकरीबन 2005 से राष्ट्रवादी कांग्रेस में सेक्रेटरी के ओहदे पर रहा हूं और आज भी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ज़िला सेक्रेटरी के ओहदे पर हूं। तो अक्सर सियासी लोगों से राब्ता रहता है, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रहती है। एक वक्त के आरोग्य मंत्री है, नासिक की मेयर रह चुकी है, साथ ही साथ कई बार कारपोरेटर बनी। और मैंने इनके बारे में सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि एक सेकुलर जहन रखने वाली एक अच्छी उम्मीदवार है, और ये अगर चुनकर आती है तो मालेगांव और धुलिया का विकास ज़रूर होगा। कल अखबार में देखा गया डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी और शुमाली महाराष्ट्र सदर AIMIM डॉक्टर खालिद परवेज़ की मुलाकात और कुछ बातें, और इन्होंने कुछ शुक्रिया भी अदा किया डॉक्टर खालिद परवेज़ का। पूरा मामला मुलाकात का क्या था, जानते हैं डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी से। डॉक्टर खालिद परवेज़ जो है मेरे अच्छे दोस्तों में से है, और ख़ास तौर से मेरा नेचर ऐसा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब सियासत से जुड़ते हैं तो मैं उनको पॉजिटिवनेस देता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पढ़े लिखा तबका सियासत से जुड़े। पता नहीं ये लोग क्यों सियासत में आना नहीं चाहते। डॉक्टर खालिद परवेज़ से मेरी एक रस्मी मुलाकात हुई 5 मई को। हाँ, तो उस रोज़ जब मुलाकात हुई 5 मई को दोपहर में 3 बजे, तो मैंने उनको दावत दी कि डॉक्टर साहब, आपका और आपके खानवादे का मालेगांव की सियासत में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप या तो अपोजिशन में या तो फिर इक़्तिदार में कई बार आए हैं, और आपका जो यूनिस ईसा खानवादा है ये बड़ा ही असर और रसूख रखता है। इस वक्त कौम और मिल्लत को आपकी ज़रूरत है। आप अगर सेकुलर उम्मीदवार का साथ देंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। जिसका जवाब उन्होंने मस्जिद में दिया, और मैंने उनको मुबारकबाद इस बात की दी कि उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में पार्लियामेंट में MIM का उम्मीदवार जो नहीं दिया, तो उसके बारे में मैंने ख़ास तौर से डॉक्टर साहब को और MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद दी कि उन्होंने वोटों की तकसीम को रोकने के लिए इतना बड़ा कौम के लिए कदम उठाया। इसके लिए वो वाकई मुबारकबाद के हकदार है, और मैंने उनको मुबारकबाद दी। जैसा कि इन्होंने पीछे बयान में कहा, शोभा ताई सेकुलर को लेकर कुछ बातें बताई, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये शोभा ताई के हक़ में आगे क्या इक़दाम उठाएंगे, जानते हैं डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी से। NCP एंड टीम, डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी, NCP एंड टीम क्या इक़दाम उठाएंगे आगे शोभा ताई के लिए, जानते हैं। इक़दाम उठाना हमने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो शोभा ताई बच्छाओ 22 अप्रैल को कंपाउंड में आई, यूसुफ इलियास के कंपाउंड में। वहाँ पर उनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। पावर लूम की 13 जो मालेगांव की तंजीमें हैं उसके नुमाइंदे वहाँ थे। वहाँ पर हमने शोभा ताई को मालेगांव के मसाइल के बारे में बताया, तो उन्होंने ख़ास तौर से मालेगांव के 2 मसाइल के बारे में बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोली ये जो पावर है,
पावर का मामला है जो प्राइवेट हो गया है, बोले मैं चुन के आने के बाद इसको फिर से महावितरण एमएसईबी के तरफ करने के लिए मैं जद्दोजहद करूँगी, नंबर एक। और फिर उन्होंने यहाँ का जो यंत्र बाग उद्योग है जो कि पावर लूम की सनत है उसकी बका के लिए टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने की बात की, टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की। और साथ ही साथ इतने दिनों से जो मालेगांव का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर तरक्की नहीं हुई है, किसी न किसी वजह से, कुछ हुकूमत की लापरवाही की वजह से या कुछ हमारे लीडरों की नाअहली की वजह से जो नहीं हुई, आपसी जो हमारे बीच में मतभेद उसकी वजह से, तो उस बात को शोभा ताई ने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि मैं 24 आवर्स मालेगांव और धुलिये के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दूंगी। उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई और हमने फिर उसके बारे में काम शुरू किया। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक ग्रेजुएट लोगों के लिए एक इंटरव्यू, एक मेरी बाइट दी। बाइट के अंदर मैंने कहा कि 2023 में जो ग्रेजुएट का इलेक्शन हुआ एमएलसी का, जिसमें सत्यजीत तांबे के लड़के चुनकर आए, उसके अंदर मैंने कहा कि वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम था, 49.2% था, 50% से भी कम था। तो मैंने अपने डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर्स और बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले अपने भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से अपील की कि भाई आपको आपका वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना है। 20 मई को आपको 20 मई 2024 को आपको वोटिंग के लिए ज़रूर जाना है। आपको अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालना है, क्योंकि 5 सालों तक जब हुकूमत बनती है, जो पॉलिसी बनाती है, जो बिल पास करती है, जो कायदे बनाती है, तो उसके अंदर आपका नुमाइंदा चुनकर जाना ज़रूरी है। ऐसा नुमाइंदा अगर चुन के जाता है जिसे आप वोट नहीं देते तो आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। गुज़िश्ता कई पार्लियामेंट चुनाव धुलिया मालेगांव हल्के का सभी जानते हैं। अमरीश पटेल 2 मरतबा शिकस्त खाए, 1 मरतबा कुणाल पाटिल। क्या वजह रही और इस मरतबा शोभा ताई की टक्कर दिखाई दे रही है सुभाष भामरे से? इन सारी चीज़ों के मसाइल का हल डॉक्टर अनीस अहमद अंसारी से तलब करते हैं स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल, इस पे तजज़िया होना बहुत ज़रूरी था। क्या वजह कि धुलिया मालेगांव में 5 लाख से ज़ायद मुस्लिम वोट है, हमारे दलित भाइयों की कई लाख वोटें हैं, उसके बाद भी सेकुलर पार्टी का नुमाइंदा क्यों यहाँ हार जाता है? अमरीश भाई पटेल यहाँ पर 2 मरतबा इलेक्शन हारे, कुणाल पाटिल पिछली बार इलेक्शन हारे, मुसलसल पिछले 3 इलेक्शन के अंदर से यहाँ से सेकुलर उम्मीदवार हार रहे, जबकि इस हलके के अंदर सेकुलर वोट बहुत ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ये इनको टिकट दिया जाता है, चाहे अमरीश भाई पटेल हो, कुणाल पाटिल हो, चाहे अभी शोभा ताई बच्चा हो, तो जब मालेगांव आते, धुलिया आते, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले उनका इलेक्शन लड़ने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। मैं एकदम साफ बात करता हूँ। वो यहाँ आते, यहाँ आने के बाद बोलते कि भाई इस शहर का मेयर कौन है, इस शहर का एमएलए कौन है, धुलिया का एमएलए कौन है, मालेगांव का महापौर कौन है, उप महापौर कौन है, कितने कारपोरेटर है, कितने नगर सेवक है और कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो ये उनको जाके मिलते, उनको जमा करते, उनसे अलग अलग मीटिंग करते, कुछ धर्म गुरु लोग से भी मिलते, धर्म के ठेकेदारों से भी मिलते और उनसे मिल के बोलते कि हम देखो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़ रहे और हम खड़े हुए, आप हमारा साथ दीजिए। और वो उनको ये इलेक्शन सौंप देते, बजाय इसके कि वो खुद ज़मीनी मेहनत करे, वो खुद आवाम से मिले, वो इनके भरोसे पे होता है। और फिर होता क्या है कि भाई ये लोग जिनको ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोग एक आध जलसा लेते, 2 जलसा लेते, छोटी मोटी मीटिंग लेते हैं और उसके बाद ये लोग समझते हैं कि हमारा हक अदा हो गया और ये इलेक्शन के अंदर बस इतना ही साथ देते उम्मीदवार का, पार्लियामेंट के उम्मीदवार का। वोटिंग के दिन मैंने ये देखा है, आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, मालेगांव के अंदर पार्लियामेंट की वोटिंग फीसद बहुत कम रहा है। तो वोटिंग के दिन बहुत सारे लोगों को वोटिंग स्लिप नहीं मिलती, पोलिंग बूथ जाने आने के लिए उनके पास कोई ज़रिया नहीं रहता है। यहाँ तक के जो बूढ़े और बुज़ुर्ग वोटर है उनके लिए रहनुमाई नहीं रहती है। और साथ ही साथ जैसे कि असेंबली इलेक्शन में मेहनत होती है, ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन में मेहनत नहीं होती है, जिसकी वजह से सेकुलर वोट पेटी तक नहीं जाते हैं और उम्मीदवार हार जाता है। मैं शोभा ताई बच्चाओं को भी एक बात बोलूँगा, अगर आप इस तर्ज में इलेक्शन लड़ेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बहुत कम है। आप अगर मैंने जो बोला है इस तर्ज पर आप इलेक्शन लड़ रहे, और मैं देख रहा हूँ कि आप मालेगांव आ रहे, बड़े बड़े लोगों से मिल रहे और एमएलए लोगों से मिल रहे, आप बड़े हर पार्टी के अध्यक्ष से मिल रहे, लेकिन आज भी आप आम वोटरों से दूर है। और वोट देने तो यही जाएंगे, ये बड़े लोग आपको 25-50 हज़ार वोट दिला सकते, लेकिन क्या इतनी कम वोटों से आप जीत कर आएंगे? आपको तो लाखों वोट चाहिए और लाखों वोट यहाँ की जनता के पास है, आवाम के पास है। तो आपको धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट के सीट के अंदर हर एक
वोटर के पास, हर एक मतदाता के पास आपको कैसे पहुंचना है, इसके बारे में आप सोचिए। और मैं एक बात और बोलूँगा कि भाई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इलेक्शन के अंदर शोभत आई बच्चाओं का पल्ला भारी दिख रहा है। भैया इलेक्शन है, अप्स एंड और डाउन से है, जो दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर दो पार्टियां जो कैडर बेस है, एक बहुजन समाज पार्टी है और दूसरी बीजेपी है। और मैंने बहुजन समाज पार्टी में भी काम किया है। तो कैडर बेस पार्टी का काम अदरक की खेती के जैसा होता है, वो ज़मीन के नीचे होती जो नज़र नहीं आती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका मुकाबला कैडर बेस पार्टी से है, तो आपको उस हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपको आम लोगों तक, आम वोटरों तक पहुंचना है। और वोटिंग के दिन हर एक वोटिंग मरकज़ पे जितने भी पोलिंग बूथ थे, वहाँ पर वोटरों को लाने ले जाने की व्यवस्था होना चाहिए और स्लिप उनको तक के पहुँचना चाहिए। और साथ ही साथ आपको इस बारे में एक्टिव रहना चाहिए, यही मैं मशवरा दूंगा। बस इतनी मेरी बात। होटल गांव करी, बेहतरीन पकवान, लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहां आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली, जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।